खबर रामदेवरा से है, जहां होली के अवसर पर फ्रांस से आए वरिष्ठ सज्जन और उनकी धर्मपत्नी सोलो ने बाबा रामदेव के दरबार में विशेष अरदास की। उन्होंने ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध के रुकने और विश्व में शांति बहाल होने की प्रार्थना की और इसके साथ ही अपने घर सुरक्षित लौटने की भी कामना की। दंपति ने नारियल और कपड़े का घोड़ा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा रामदेव के जीवन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन से उन्हें मानसिक शांति यहां पर मिली है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु भी पहुंचे, जिन्होंने विश्व शांति और सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रार्थना की। Nous sommes en voyage en Inde et on a profité, à la demande du guide, on est venu ici, dans le temple, pour souhaiter la paix dans le monde avec tous les événements actuels. Nous sommes चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू के पिलानी कस्बे में चांडक मार पर देर शाम लूट और चाकूबाजी की घटना सामने आई। बाइक पर सवार दो युवकों ने स्कूटी पर बैठे युवक के गले से सोने की चैन तोड़कर ले ली। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला किया, जिसमें पीड़ित युवक के दोस्त को चोट लग गई। घटना के बाद पीड़ित युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सका जाए। हम खड़े थे गोकल डिस्पेंसरी के पास, दुकान पे विष्णु की पे हम सामान ले रहे थे। तो मेरा दोस्त खड़ा था सर स्कूटी पे बाहर एक डॉगी के पास। तो वहाँ एक दो बाइक वाले आए, उन्होंने चैन तोड़ ली लड़के की सोने की, साथ के दोस्त की। तो वो भाजने लग गए। तो फिर मैं दुकान पे सामान लेता गया और फिर जाके उनको पकड़ा। तो सर हमने पकड़ा तो उन्होंने हमारे मारे पिटी की सर, एक लड़के के सिर में चक्कू की मारी उन्होंने। और फिर उन्होंने गांव वालों ने हमको पकड़ के हम उनको देखने लग गए और वो भाग गए सर। और हम अब थाने में एप्लीकेशन लिखवा रहे। हम खड़े थे। और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा जिले के मवा थाना क्षेत्र में गहनोली गांव में बीती रात फायरिंग की घटना से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीण का दावा है कि करीब 14 राउंड गोलियां चली, जिसके निशान कुछ मकानों की दीवारों और खिड़कियों पर देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से अब तक केवल एक खाली कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार दिन के समय शराब के नशे में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और झगड़ा हुआ था और एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद विवाद रात में फायरिंग तक बढ़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई यहां पर की जाएगी। दौसा से खबर है, जहां मवा क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है। कल घेनौली गांव में स्कूल में एक लड़की के साथ गलत अभद्रा का व्यवहार कर रहे थे और राजेंद्र नाम का लड़का था, वो उस लड़की को बचा रहा था। अभिषेक आया था, उसने मारपीट की थी। राजेंद्र में अभिषेक में दोनों में आपस में कैबसुनी हुई और थात पकड़े भी हुए। उसके उपरांत में अभिषेक रात को घेनौली गांव में जाके और 10-12 लड़के लेके गया था, जिसने 14 फायर किए 3 मकानों पे पिस्टल सहित। जी हमारा दौसा से खबर है, जहां मवा क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई है और फायरिंग की घटना से कस्बे में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि दो पक्षों में दिन में कहासुनी हुई, उसके बाद जो ये कहासुनी थी, झगड़ा था, वो रात में फायरिंग में तब्दील हो गया। यहां 14 राउंड फायरिंग की गई है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर शहर होली के पर्व पर रंगों और उल्लास में डूबा हुआ नजर आया। लोग प्रेम और सौहार्द के साथ साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। जिला कलेक्टर निवास पर भी उत्साहपूर्वक रंग खेला जा रहा है। ढोल चंग की थाप पर मस्तानों की टोली झूम रही है और शहर की गलियों और चौकों में खुशियों का माहौल बन गया है। इस दौरान हुड़दंग और किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो आज पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है और इसी के तहत बीकानेर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर निवास पर भी होली खेली जा रही है। ढोल चंग की थाप पर लोग यहां पर झूमते नजर आ रहे हैं। लोग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई और शुभकामनाएं यहां पर दे रहे हैं।
झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में चलासी रोड पर रास्ते में विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार चलासी रोड स्थित रास्ते से निरंजन सैनी अपने घर जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और विवाद ने यहां पर हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल नवलगढ़ पहुंचाया गया है, जहां से दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नवलगढ़ से खबर है, जहां नवलगढ़ कस्बे में रास्ते में दो लोग यहां पर बढ़ गए। चलासी रोड पर लाठी डंडों से मारपीट हुई और इसका जो वीडियो है, घटना का वीडियो है, वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए और दो को गंभीर हालत होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां राजस्थान के जनजातीय अंचल बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में करीब 250 साल पुरानी अनोखी राड होली की परंपरा आज भी जीवित है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और ढोल की थाप पर दो समूहों में बंटकर जलती हुई लकड़ियों को एक दूसरे पर फेंक कर होली खेलते हैं। यह रोमांचक और जोखिम भरा आयोजन लगभग 30 मिनट तक चलता है, जिसमें आग की लपटों के बीच परंपरा और साहस का अनूठा संगम देखने को मिलता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह परंपरा वीरता, एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हालांकि यह आयोजन खतरनाक भी साबित हो सकता है और हर साल कुछ लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं। हमारा ये पहले रात खेली जा रही है और हमारी ये फांसी घूमने की और आमने सामने जलती हुई लकड़ियों से रात खेली जा रही है। तो हमारे आज से 500 साल पुराने ये रीति रिवाज चल रहा है। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे में चोरों का आतंक लगातार जारी है। वार्ड नंबर 28 में चोरों ने एक महिला को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला चोरों की आहट सुनकर कमरे में पहुंची तो चोरों ने उसे पकड़ लिया। महिला के मुंह में गेहूं भरकर पट्टी बांधी और उसे चारपाई से बांध दिया। इसके बाद चोरों ने महिला के आभूषण लिए और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जो है वो इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। पहली मैं उठी देखी गेट खुलो पड़ियो, गेट खुलो मैं दड़ के सोगी दिन बीन दिन ढूंढी लादी कौन मैंने मैंने सगड़ा ढूंढ ली। पछी साल में गई जना बेहोश हुई, पग दिखा बन दौड़ दौड़ा। जब मैं देख मैं उठाई मगर लाइट करके देखी जब आगे बात सुती। जब मैं क्या भी खाई है कणक करे और मुंह कर बंदे कणक कड़ा कणक ले गया। मैं ले गया पचा के कन्ना में देखा मंगलसूत्र कौन गल में कन्ना वाली सोने की बे कोनी और कणक ले गया। जन में बीन ने राजू उठ्यो क्यों हो मैं कणक ले गया। कणक तो ले गया इनकी फांसी खोल देखी जन पची मां ले गया। बताई बेहोश पड़ी है। इतना लोग जरूर हो रहा बेड़ा मुंडो बरेडो काठो कणक गो। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में धुलंडी का रंगोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुरा न मानो होली है कहते हुए लोग एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुष डीजे की धुन पर नाच गान करते हुए रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। पूरे कस्बे में रंगों की धमाचौकड़ी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनियारा थानाधिकारी कप्तान सिंह अपनी टीम के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो सके। तो टोंक जिले में टोंक के उनियारा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। तो पूरा कस्बा रंगों में सरोबार हुआ नजर आ रहा है। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की गश्त भी यहाँ पर तेज कर दी गई है। उनियारा में धुलंडी का रंगोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बुरा न मानो होली है के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो टोंक के उनियारा से एक खबर है, जहां धूमधाम से धुलंडी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग यहां
एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बुरा न मानो होली है कहते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस गश्त भी यहाँ पर तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। साथियों, हमने एमएसएमई क्लासिफिकेशन में जो रिफॉर्म्स किए उसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। इससे एंटरप्राइजेज का ये डर खत्म हुआ है कि वो अपना विस्तार करेंगे तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे। क्रेडिट तक एमएसएमईज की आसान पहुंच बनाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने और कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं। लेकिन साथियों, इन प्रयासों का असर तभी दिखाई देगा जब एमएसएमईज ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में उतरेंगे और विजयी होने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। अब समय है कि एमएसएमईज अपनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करें, डिजिटल प्रोसेस और मजबूत वैल्यू चेन से जुड़ें। इस दिशा में इस वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के कोर पिलर्स हैं। इस वर्ष के बजट में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव है। हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण, रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवे के बीच बेहतर तालमेल, अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विस्तार, ये सभी कदम खर्च कम करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आवश्यक है। इसलिए नए वाटरवेज, शिप रिपेयर फैसिलिटी और रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकास के ग्रोथ कनेक्टर बनने वाले हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उद्योग और निवेशक अपनी रणनीतियों को इस विजन के अनुरूप ढालेंगे। ये रणनीतियां क्या होगी, इस पर भी आपको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। साथियों, भारत की विकास यात्रा में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का भी बहुत अहम रोल है। भारत की फ्यूचर ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने शहरों को कितना इफेक्टिवली प्लान और मैनेज करते हैं। हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर नए ग्रोथ एंकर्स कैसे बने, इसके लिए भी इस बजट वेबिनार में आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते हैं, वे सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं। इस दिशा में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है। अब सस्टेनेबिलिटी
उसको आपको कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना ही होगा। जो उद्योग समय रहते क्लीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, वे आने वाले वर्षों में नए नए बाजारों तक बेहतर पहुंच बना पाएंगे। इस साल बजट ने नई दिशा दी है। मेरा आग्रह है कि उद्योग, निवेशक और विभिन्न संस्थान मिलकर इस पर आगे बढ़े। साथियों, विकसित भारत का लक्ष्य कलेक्टिव ओनरशिप से ही हासिल किया जा सकता है। ये बजट वेबिनार भी सिर्फ डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ना बने, सिर्फ अपने ज्ञान को हम बटोरते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें कलेक्टिव ओनरशिप दिखे, ये बहुत जरूरी है। बजट ने फ्रेमवर्क दिया है, अब आपको मिलकर मोमेंटम पैदा करना है, आपको हमारे प्रयासों में सहभागी बनना है। आपका हर सुझाव, हर अनुभव जमीन पर बेहतरीन नतीजे लाने की क्षमता रखता है। आपके सुझाव देश की प्रगति में माइलस्टोन बने, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ईरान के 500 साल पुराने महल पर इजराइल का हमला, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने की सलाह यहां पर दी गई है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है जहां हमला हुआ है। तो सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है और इसी के साथ अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने को कहा गया है। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के 500 साल पुराने महल पर इजराइल का हमला, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है यह महल और इस पर हमला किया गया है। सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक किया गया है और इसी के साथ अमेरिकियों से मिडिल ईस्ट से जल्द निकलने की बात कही गई है।